अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो बाय फूड ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शकरकंदी की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इस तरह से कभी भी नहीं बनाकर खाई होगी, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी और ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होती है। आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से आप लोगों ने ज़रूर बना के ट्राई करना है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो तकरीबन शकरकंदी ले ली और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। हमने इसे अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो मिट्टी बहुत चिपकी हुई होती है, तो हमने वॉश अच्छी तरह से करना है। अच्छा, वॉश करने के बाद इसको हम लोगों ने जो है वो इसका जो ये छिलका है ना, हमने इसको रिमूव कर देना है। जी, हम लोगों ने इसको बॉयल नहीं करना, हम लोगों ने कच्ची ही शकरकंदी का जो छिलका है वो हम लोगों ने उतार लेना है और इसको डायरेक्ट हम लोगों ने पानी के अंदर डालना है। देखिए, मैंने सारे छिलके जो है वो मैंने उतार लिए और पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर क्यों डाला? क्योंकि देखें फ़ौरन से जो रंग है ना इसका चेंज होने लग जाता है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपने पानी का जो बाउल है वो साथ रखना है और बाउल के अंदर आपने पानी वाले बाउल के अंदर आपने इसे डिप करते रहना है। मैं किनारों से थोड़ा थोड़ा सा उतार रही हूँ। अगर आप ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं है, इसका जो कलर है ये ऐसा चेंज थोड़ा थोड़ा हो जाता है। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि पानी के अंदर जो है वो आपने इसे डालना है। अच्छा, कोई भी आप इसे शेप में काट सकते हैं। मैं इस तरह से काट रही हूँ। अगर आप लोगों ने बिल्कुल गोल काटनी है तो आप गोल भी काट सकते हैं, आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं। आप जिस तरह से भी कोई भी शेप अगर आप काटना चाहें तो आप वो काट सकते हैं। तो मैं सारी कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद जो है हमने इसको पानी में ही कटिंग करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ इसका जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है बहुत जल्दी से, क्योंकि हम लोगों ने इसे बॉयल नहीं किया, कच्ची को ही काट रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको पानी के अंदर ही डिप कर देना है। तो चले मैं सारी काट लेती हूँ और इसके बाद आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है। जी गाइस, मैंने सारी शकरकंदी जो है वो काट ली है और इस शेप में काटी है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब हम लोगों ने इसको साइड पे कर देना है और कोई सा भी आप लोगों ने पैन ले लेना है, पतीली ले ले, पैन ले ले, कुछ भी ले ले। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, थोड़े बड़े साइज़ का फ्राई पैन है, इस वजह से मैं इसके अंदर बना रही हूँ। आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं ना इस तरह से डाल दूँगी। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों ने क्या करना है कि टोकरी के अंदर भी आप लोग इसका जो पानी है वो ड्रेन कर दीजिए और टोकरी में डाल दीजिए और इसके बाद इसके अंदर डाल दें। लेकिन मैं इस तरह से हाथों से निकाल कर डाल रही हूँ। तो चलें जल्दी से जो है वो मैं इस सारी जो शकरकंदी है जो हमने कटिंग किया है मैं पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ। जी, ये जो है ये हम लोगों ने पैन के अंदर डाल दिया। इसके बाद क्या करना है, ये इमली मैंने इतनी सी ली और इसको मैंने भिगो के रख दिया 1 घंटा पहले, और ये जो इसका है हम लोगों ने रिमूव कर देना है। और इसका जो पानी है वो मैंने ले लिया, तकरीबन ये हाफ़ कप पानी बनता है, जो हम लोग चाय वाला कप होता है ना छोटे वाला, वो। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चों का और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून इसके अंदर में हमने चीनी का ऐड करना है। जी, शुगर बहुत मज़े का टेस्ट लेकर आएगी। इतनी सी हम लोगों ने इसके अंदर अजवाइन ऐड करनी है, ये 2 पिंच बनती है, 2 चुटकियाँ हम लोगों ने इसके अंदर अजवाइन ऐड की। वो क्यों की? क्योंकि कुछ लोगों को ना डाइजेस्ट होने में ये प्रॉब्लम करती है और जो है वो एसिडिटी का भी मसला हो जाता है कुछ लोगों को। कुछ कहते हैं लोग कि ये बादी होती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप लोग 2 चुटकियाँ अजवाइन इसके अंदर डालेंगे तो आप लोग बड़ा मज़े से इंजॉय कर सकेंगे इसको। जी, अब मैंने जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है मैंने इसको अब रख दिया है। हम लोगों ने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। एक दफ़ा आप फुल कीजिएगा, फिर जब थोड़ा सा कुक होने लगे तो आपने इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देना है और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो और ये 7 मिनट तकरीबन लगेंगे इसको और ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और देखें, इसके अंदर हमने कोई पानी शामिल नहीं करना है, बस ये जो इमली का पानी हमने शामिल किया था बस वही रहने देना है। इसे हम लोगों ने कवर कर देना है। 7 से 8 मिनट के बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ क्या कंडीशन है। जी, तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा आप लोग इसे ना कुक कीजिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा टूटने लगेगी, आपस में चिपकने लगेगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जिस तरह से मैंने बनाया आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर बनाना है।
और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए। इससे मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। और अगर ये शकरकंदी की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और थोड़ा सा ये इमली का पल्प पड़ा हुआ था, ये मैंने ऊपर जो है वो स्प्रेड कर दिया। अगर आप लोग चाहें तो इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।